करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सज्जाद बाइक पॉइंट में। अभी हमारे पास हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल का इंजन खुला हुआ है, जो कि हम इसमें गियर बॉक्स फिट करने वाले हैं। ये हमारे पास गियर बॉक्स की गरारी है। इसमें कुछ अलग है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इनपुट शाफ्ट हमारा डिसेंबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बासल लॉक दिया गया है। तो जब भी खराब होगा तो हमको इनपुट शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है इसको हाइड्रोलिक पे ले जाके इसमें निकालना पड़े। और ये हमारा आउटपुट शाफ्ट में सिर्फ 2 गरारी बाहर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो वाशर दिया गया है, जैसा किक शाफ्ट के पीछे एक लॉक वाशर दिया जाता है लॉक वाला, वैसे ही यहाँ पे लॉक वाला वाशर दिया गया है, जो कि इसको लॉक करके रखा हुआ है। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे इनपुट शाफ्ट का और बाकी इसमें क्या क्या कनेक्शन है वो दिखाते हैं आपको। पिनियन है, ये जो कट है इस वाले पिनियन में इनसाइड होंगे, इसमें फंसेंगे, तो हम इसको उल्टा नहीं डाल सकते, तो इसको ऐसे ही फिट करना पड़ेगा। तो इसको हम फिट कर लेते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमारा एक वाशर आएगा और एक बुश आएगा, जो कि ये है। तो इसके बाद हमारा पिनियन, जो कि मैंने बता रखा है कैसे डालना है, ये फिट हो गया। इसके बाद ऊपर एक वाशर आएगा, ठीक है। इसमें आप जब भी हम गियर बॉक्स बांधेंगे तो फर्स्ट गियर के ऊपर हमेशा एक वाशर रहता है, जो कि इसमें फर्स्ट गियर की पिनियन ये वाली है, और ये हमारा सेकेंड गियर है। और इसमें जब थर्ड गियर का प्रॉब्लम आएगा तो क्या इसको चेंज करना पड़ेगा पूरा, या तो इस लॉक को तोड़ के निकालें, या फिर हमारा जो है लेथ पे जाके इसको निकलवाना पड़ेगा। तो ये हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट होता है। इसको हम यूं फिक्स करके देखेंगे, और जो पिनियन है आपस में कनेक्ट होनी चाहिए बराबर, ठीक है। एक वाशर हमारा इस साइड रहेगा, एक वाशर यहाँ पे रहेगा, और फर्स्ट गियर पे हमेशा वाशर रहता है। जब भी कोई भी गाड़ी का गियर बॉक्स खोलेंगे तो फर्स्ट गियर के ऊपर एक वाशर रहेगा। तो अब हम इसको चेम्बर में फिट करते हैं और दिखाते हैं। पहले यहाँ पे लुब्रिकेंट कर लें, क्योंकि नया ऑयल डालेंगे। हम नया ऑयल यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये बेरिंग हमारे सही हैं, बस इसमें लुब्रिकेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो हम दोनों बेरिंग को लुब्रिकेट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे गियर बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो ठीक है, हम गियर बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं। अभी हमने गियर बॉक्स इस चेम्बर में इंस्टॉल कर लिया है। ये हमारा BS6 इंजन है। यहाँ पे हमारा BSS सेंसर लगेगा, जो कि आउटपुट शाफ्ट में रहता है। अगर इस सेंसर के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी हमारा गियर बॉक्स इंस्टॉल हो गया। अब हम इसमें गियर ड्रम और गियर सेलेक्टर लगाएंगे, और आपको दिखाएंगे कौन सा सेलेक्टर किधर रहता है और छोटा बड़ा किस साइड रहता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा किस साइड बैठेगा। तो हमारे पास अभी गियर ड्रम है। ये गियर ड्रम पहले नहीं बैठा सकते, क्योंकि फिर बाद में हमारा गियर सेलेक्टर नहीं बैठेगा। तो गियर सेलेक्टर हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास 3 गियर सेलेक्टर हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो 5 गियर की गाड़ी होती है उसमें 3 सेलेक्टर होते हैं, और जो 4 गियर की गाड़ी है उसमें 2 सेलेक्टर होते हैं, एक आउटपुट शाफ्ट में और एक हमारा इनपुट शाफ्ट में, 4 गियर में। बट 5 गियर में क्या है, 2 हमारे आउटपुट शाफ्ट में और एक हमारा इनपुट शाफ्ट में लगेगा, जो कि छोटा है, ये दूसरी जगह लग नहीं सकता। तो ये जो 12 लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ है, I2, ये हमारा अप साइड रहेगा, जो कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे ये 2 गियर हैं। यहाँ पे हमारा RL लिखा हुआ है, RL दोनों में है, दोनों राइट हैंड लेफ्ट लगेंगे। तो हम इसको लगाते हैं। ये हमारा नीचे रहेगा, ये वाला एरिया हम यहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि ये दूसरी जगह लग नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा है ANN लिखा हुआ है, जो कि ऊपर रहेगा। और ये हमारा मैग्नेट साइड वाला चेम्बर है। तो आप लोग जब भी बांधें तो मैग्नेट कवर वाले चेम्बर में इंस्टॉल करें। अब हम बुश लगा लेते हैं, बाकी हम यहाँ पे लुब्रिकेट कर लेते हैं गरारी को। अभी हमने गियर बॉक्स में गियर ड्रम लगा लिया है, गियर सेलेक्टर दोनों इंस्टॉल कर लिए। अब हमारी बारी है इन पिन को लगाने की। पिन को हम लुब्रिकेट करेंगे, क्योंकि ये लुब्रिकेट रहेंगी तो आराम से इसमें जाएंगी। कोई भी इसमें ठोका ठाकी नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं डालेंगे, ये प्यार से काम होगा और हम इसको आराम से इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम छोटे वाले गियर ड्रम को गियर सेलेक्टर को लगा लेते हैं, जो कि यहाँ पे है, और ये आराम से इसमें चला गया, ठीक है। अब बारी है हमारे इस वाले पिन को लगाने की, जो कि यहाँ पे है। पहले सेलेक्टर की लाइन मिला लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सेलेक्ट करके। तो थोड़ा सा ये एक हो गया, जला हुआ। तो अभी हमने गियर बॉक्स इसमें इंस्टॉल कर लिया, लगा लिए सारे सेलेक्टर। अब हम इसमें चेक करने वाले हैं कि हमारा गियर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गियर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और ये गलती आप भी ना करें, जब भी गियर बॉक्स कंप्लीट करें तो तुरंत चेक करें, क्योंकि क्या होगा, ये गियर बॉक्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम इंजन दोबारा नहीं खोल सकते। इसलिए यहाँ पे कंफर्म जो होना बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे गाड़ी न्यूट्रल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद हमारे 5 गेयर पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं वो चेक करेंगे। तो अभी जो कंडीशन है वो न्यूट्रल कंडीशन है। न्यूट्रल में क्या होता है, हम इनपुट शाफ्ट को घुमाते हैं तो हमारा आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमता है। तो अब हम चेक करेंगे इसमें गियर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो पहला गियर डालेंगे, जो कि ये हमने पहला गियर इसमें डाल लिया है, ये हमारा अभी पहला गियर है। अब हम दोबारा इसको न्यूट्रल की साइड ले गए क्योंकि इसमें एक गियर आगे बाकी 4 पीछे पड़ते हैं। तो हम फिर इसमें घुमाएंगे, इनपुट शाफ्ट को घुमाते रहना है क्योंकि जो लॉक्स हैं, जो पिन हैं वो सेंटर में आ जाएं और वो कनेक्ट कर पाएँ गियर को। तो अभी हम इसको घुमाते रहेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारे 5 गियर इसमें कंप्लीट पड़ रहे हैं। अब हम दोबारा न्यूट्रल करके देख लेते हैं क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल हो रही कि नहीं हो रही वो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट होता है। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर का रिपेयरिंग सेंटर है, सर्विस सेंटर है, जहाँ पे हम लोग काम सिखाते हैं। बट हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जो कि बगल में है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ कि इंजन को कंप्लीट करना है। बाकी हमारे स्टूडेंट भी ऐसे ही कंप्लीट करते हैं गियर बॉक्स। और आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे